सो हे गाइस, आज है हैलोवीन और आज के इस हॉरिफाइंग नाइट में हम बात करने वाले हैं 2007 में आई एक मूवी पर जिसका नाम है डिस्टर्बिया। मूवी का जॉनर है थ्रिलर मिस्ट्री। इसे डायरेक्ट किया है डीजे करूसो ने। मूवी की IMDb रेटिंग है 6.8 आउट ऑफ 10। इसकी मेटाक्रिटिक स्कोर है 62% एंड रॉटन टोमेटोज पर इसे मिले हैं 69%। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दे ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो अब बिना देर किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम केल नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने हॉलीडेज में डैड के साथ मछली पकड़ने के लिए गया था। कुछ देर वक्त बिता के दोनों बाप बेटे कार से घर जा रहे होते हैं, तब एक कार वाला बुरी तरीके से इन्हें ओवरटेक करता है और आगे गाड़ी होने के कारण अचानक से गाड़ी मोड़ देता है और केल कार कंट्रोल नहीं कर पाता और सामने के कार पर वो ठोक देता है एंड पीछे से एक और कार आके इन्हें टक्कर मारती है और केल के डैड इस एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। फिर कहानी हमें एक साल बाद की दिखाई जाती है जब केल स्कूल में सो रहा था। तब उसका टीचर उसे उठाता है और हॉलीडेज के बारे में पूछता है और फिर बाद में वो बोलता है कि तुम्हारे डैड को तुम्हारे इस बर्ताव से कितना बुरा लगेगा। गुस्सा होके केल अपने टीचर को ही पंच मार देता है। फिर उसे कोर्ट में ले जाया जाता है जहां पर केल को 3 महीने के लिए घर में कैद होने की सजा मिलती है और घर आके केल के पैर पर एक मशीन फिट की जाती है जो केल के घर से 100 फीट दूर जाते ही पुलिस को खबर करेगा और ये मशीन वाटरप्रूफ था और इसे कट भी किया नहीं जा सकता था। तो अब 3 महीने के लिए केल को अपने घर में ही रुकना था। पहले दिन ही केल की मॉम उसके गेम्स, टीवी वगैरह सब कुछ बंद करवा देती है। केल जैसे तैसे 2 दिन बिता लेता है पर उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। तब उनके पड़ोस में एक न्यू फैमिली रहने आती है और उस फैमिली में एक लड़की भी थी। केल उन्हें देख ही रहा होता है कि तभी सामने रहने वाले कुछ बच्चे उसके घर के सामने गंदगी फैला देते हैं। तो केल उनका पीछा करते हुए 100 फीट से भी दूर चला जाता है और तुरंत वापस घर में आ जाता है। बट पुलिस तुरंत घर पे आती है एंड केल को एंड उसकी मॉम को वार्निंग देके चली जाती है और पहले ही दिन न्यू पड़ोसी के सामने केल का नाम खराब हो जाता है, स्पेशली उस लड़की के सामने। फिर केल घर में 100 फीट पर एक रस्सी से फेंस बना लेता है ताकि वो वहां से बाहर ना जा पाए। फिर वो अपनी पड़ोसी को घर से ताड़ने लगता है और कुछ ही दिनों में केल ने अपने आस पड़ोस में हो रही सारी चीजें देख ली थी कि कौन किस समय क्या क्या करता है और वो अपने दोस्त रोनाल्ड को भी ये सब दिखाता है और दोनों भी उसकी पड़ोसी को स्विम करते हुए ताड़ने लगते हैं। अगले दिन फाइनली केल एंड उसकी पड़ोसी की मुलाकात होती है एंड उस लड़की का नाम एशले था। वो केल से कुछ देर बात करके घर में चली जाती है। रात को टीवी पर एक न्यूज आ रही थी जिसमें कुछ हफ्तों से कुछ लड़कियां गायब हुई थी एंड अब रिसेंटली भी एक लड़की गायब हुई और विटनेस ने ये बताया कि किडनैपर के पास एक ब्लू कलर की मस्टैंग है जिसके सामने के हिस्से पर एक डेंट पड़ा हुआ है। फिर केल एशली को देख रहा था, तभी उसके दूसरे पड़ोसी टर्नर पर उसकी नजर पड़ती है जिसके पास भी एक 60s की ब्लू कलर की मस्टैंग थी और उस पे भी एक डेंट पड़ा हुआ था। बूढ़ा टर्नर कार से उतरकर 2 ब्लैक कलर के बैग निकालता है और उन्हें अपने गैरेज में रखाता है। अब केल को शक हो जाता है कि शायद मिस्टर टर्नर ही लड़कियों को जान से मार रहा है। अगले दिन के न्यूज़पेपर में भी वही न्यूज छपी हुई थी। फिर वो अपने दोस्त रोनाल्ड के साथ मिलकर अब तक हुई सारी किडनैपिंग एंड कत्ल की हिस्ट्री चेक करता है जिन्हें सेम तरीके से गायब किया गया था एंड जिनकी लाशें मिली थी उन लड़कियों को भी सेम तरीके से मारा गया था। थोड़ी देर बाद एशले स्विम करने आती है और ये दोनों उसे देखने लगते हैं और एशले की नजर इन दोनों पर पड़ जाती है और वो केल के घर आ जाती है और फिर अब बचने के लिए ये दोनों एशले को मिस्टर टर्नर वाली बात बता देते हैं कि शायद हो रहे सारे किडनैप को मिस्टर टर्नर ही अंजाम दे रहा है। ये सुन के एशले को भी इसमें इंटरेस्ट आता है और ये तीनों मिलकर मिस्टर टर्नर को स्पाई करने लगते हैं और उसके घर की ओर कैमरास फिट करते हैं और फिर उसके ऊपर डीप रिसर्च करते हैं कि किलर और किडनैपर लाशों को प्रिजर्व कैसे करता था। रात को टर्नर एक औरत को घर में ले आता है और ये दोनों उसे देख रहे थे पर तभी एशले को घर से कॉल आता है और वो घर पर चली जाती है। अब केल अकेला ही उस पे नजर रख रहा था, तभी टर्नर के घर आई हुई लड़की मदद मांग रही थी और घर में टर्नर से बचकर भाग रही थी। तभी केल से गलती से एक फ्लैश पिक्चर क्लिक होती है जिस क्लिक की तरफ टर्नर देख लेता है और टर्नर उस फ्लैश को देखकर उस लड़की को घर से जाने देता है। अब टर्नर सतर्क हो चुका था। अगले दिन टर्नर डायरेक्ट केल से आके मिलता है और वो केल की मॉम को सुपरमार्केट से घर तक ड्रॉप करने आया था, यानी शायद टर्नर ने केल की मॉम को ही अपना अगला शिकार चुना था। टर्नर इनडायरेक्टली केल को धमकी देके चला जाता है। केल ये सारी बातें एशले को बोलता है बट उस दिन एशले काफी बिजी थी क्योंकि उसके घर पे उस रात को पार्टी थी एंड उस दिन एशले के पेरेंट्स भी घर पे नहीं थे। रात को पार्टी में एशले कई लड़कों से मिल रही थी
और केल पार्टी में नहीं जा सकता था, इसीलिए उसे जलन होने लगती है और वो लाउड म्यूजिक बजा के पार्टी रुकवा देता है। जब एशले उससे बात करने आती है तो केल इनडायरेक्टली एशली की तारीफ करके उसे प्रपोज करता है और दोनों भी किस करने लगते हैं। और तब तक टर्नर अपने घर में एक औरत को मार देता है और उसे बैग में बंद करके गैरेज में ले जाता है। और जब वो उसे गैरेज में ले जा रहा था तब ये दोनों उसे देख लेते हैं। अगले दिन जब टर्नर सुपरमार्केट में था तब एशले उस पर नजर रख रही थी और केल के कहने पर रोनाल्ड टर्नर के कार से उसके गैरेज का कोड निकाल लेता है। यहाँ सुपरमार्केट में टर्नर एशले के कार में जबरदस्ती घुसकर उसके मामले से दूर रहने की धमकी इन्हें देता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब एशले घर आती है और वो डरी हुई थी, इसीलिए वो इस मामले को खत्म करने की सोचती है। रात को फिर से रोनाल्ड एक कैमरा लेकर टर्नर के गैरेज में घुसता है क्योंकि रोनाल्ड का फोन उसकी कार में ही गिर गया था। उस गैरेज में प्लास्टिक में एक डेड बॉडी थी जिसे रोनाल्ड देख लेता है और तभी उस गैरेज में टर्नर आ जाता है। केल अपने दोस्त को बचाने के लिए बिना सोचे हथियार लेके टर्नर के घर जाता है एंड 100 फीट क्रॉस करते ही 5 ही मिनट में पुलिस वहां पर आ जाती है और केल को वो पकड़ लेती है। फिर केल उन्हें टर्नर के गैरेज में एक लाश है ये बोलता है। जब पुलिस चेक करती है तो वो एक हिरण की लाश थी। पुलिस केल को घर में ले जाती है और उसकी मॉम को बोलती है कि जाके टर्नर से माफी मांगो, नहीं तो केल को कोर्ट में कल आना पड़ेगा। इसीलिए केल की मॉम टर्नर के घर उससे माफी मांगने के लिए जाती है। तब रोनाल्ड वहां आता है जो उस घर के गैरेज से भागने में कामयाब हो गया था, क्योंकि जब केल वहां गया और पुलिस आई थी तो टर्नर का ध्यान भटक गया और वो गैरेज छोड़कर घर के बाहर आ गया और रोनाल्ड तभी वहां से भाग गया। फिर केल अपनी मॉम को देखने की कोशिश करता है जो टर्नर के घर गई थी। फिर उसे रोनाल्ड उस गैरेज की वीडियो क्लिप देता है जिसमें एक लड़की की डेड बॉडी कैद हो गई थी और इस बार केल को यकीन हो जाता है कि टर्नर ही खुद मर्डरर है। और यहाँ टर्नर केल की मॉम को मार के उसे बेहोश कर देता है एंड बंदी बना लेता है। फिर वो घर में आके रोनाल्ड के सर पे बेसबॉल बैट मारकर उसे बेहोश करता है और फिर वो केल का पीछा करता है। केल किसी तरह टर्नर को मारकर 100 फीट क्रॉस करने की कोशिश करता है ताकि पुलिस वहां पर आ जाए, पर तभी टर्नर उसे बेहोश करके बांधकर घर में ले आता है। फिर वो उसका प्लान बताता है कि वो पुलिस को ये कहेगा कि केल ने अपने दोस्त को मारा क्योंकि उसका दोस्त उसकी गर्लफ्रेंड को कॉल करता था। फिर केल ने अपनी मॉम को भी मारा क्योंकि उसकी मॉम केल को पुलिस में देना चाहती थी। फिर टर्नर उठ के उसे मारने के लिए आता है कि तभी एशले वहां आके उसे मारती है और ये दोनों मिलकर टर्नर को फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिरा देते हैं और एक कमरे में जाके छुपते हैं। फिर टर्नर दरवाजा तोड़ने लगता है तो ये दोनों बचने के लिए ऊपर से पूल में कूद जाते हैं। फिर एशले को वही छोड़कर केल अपनी मॉम को बचाने के लिए टर्नर के घर में जाता है जहां पर हर जगह पर लाशें पड़ी हुई थी, कुछ लाशें दीवारों में और कुछ बेसमेंट में। और 100 फीट वो क्रॉस कर चुका था, इसलिए पुलिस भी निकल चुकी थी। और एक ठंडे कमरे में कुछ लाशों को प्रिजर्व भी करके रखा गया था। उसी कमरे के पीछे एक सीक्रेट कमरा था जहां पर केल जाता है एंड तब तक पुलिस भी घर में आ चुकी थी। पर टर्नर पुलिस वाले की गर्दन तोड़ देता है और उसे मार देता है और फिर वो केल को ढूंढता है। केल अपनी मॉम को छुड़ा रहा था, तभी टर्नर पीछे से आके उसे रोकता है, बट केल की मॉम एक चाकू टर्नर के पैर में घुसाती है और केल ग्रास कटर को टर्नर के पेट में घुसा देता है और उसे जान से मार देता है और वो भयानक रात किसी तरह से खत्म होती है। अगले दिन पुलिस आके केल के पैर से मशीन हटा देती है और उसकी सजा खत्म कर देती है बिकॉज उसने एक किलर की सच्चाई सबके सामने लाई थी। फिर एट द एंड एशले और केल दोनों भी किस करते हैं और मूवी यहाँ पर एंड होती है। अब गाइज ये तो थी मूवी की कहानी, बट बात ये थी कि टर्नर इन लड़कियों को या फिर औरतों को क्यों मारता था, तो इसके बारे में मूवी में भी क्लियरली तो कुछ भी दिखाया नहीं गया है। बट इसके दो रीजंस हो सकते हैं। एक तो टर्नर उन औरतों एंड लड़कियों को अब्यूज करता था और बाद में अपने आप को बचाने के लिए उन्हें मार देता था, या फिर वो एक साइको सीरियल किलर था जिसका लड़कियों को मारना सिर्फ एक शौक था। मुझे पर्सनली सेकंड वाली थ्योरी सही लगती है। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ये मूवी काफी बेहतरीन है जिसे एक प्रॉपर टाइमलाइन में भी दिखाया गया है और मूवी में लड़कियों को मारने की खबरें हमें टीवी एंड न्यूज़पेपर में दिखाई गई हैं जो स्मॉल डिटेल्स थी, और अगर उन डिटेल्स को नजरअंदाज किया जाए तो स्टोरी कन्वे ही नहीं हो पाएगी। ये मूवी एक मस्ट वॉच फिल्म है जिसे देखते वक्त आप एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं होंगे। तो दोस्तों ये थी डिस्टर्बिया 2007 मूवी की डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप कि इस हैलोवीन की रात को आपको ये पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दें ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ऑल्सो मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।